नमस्कार दोस्तों, loyalty.live वेबसाइट आप में आपका स्वागत है। मैं आपको आज ये समझाने का प्रयास करूंगा कि लॉयल्टी एल्गो में किस तरीके से डिपॉजिट पेमेंट होता है, किस तरीके से वॉलेट आता है, किस तरीके से उस वॉलेट से आप बूट टॉपअप करते हैं, देन अपना MT5 अकाउंट बनाते हैं और उस MT5 के अकाउंट को किस तरीके से हम वॉलेट को MT5 अपने पे भेजते हैं, MT5 अकाउंट्स पे। तो सबसे पहले मैं अपनी एक आईडी ओपन करता हूँ। ये दोस्तों आईडी खुलती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बूट टॉपअप करना होता है। तो बूट का जो भी ऑप्शन आता है वो एक्टिवेशन के अंदर आता है और MT5 से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो फाइनेंस के अंदर होती है। अगर आपने बूट को टॉपअप करा रखा है तो आप डायरेक्ट फाइनेंस पे जाते हैं। अगर आपने बूट को टॉपअप नहीं करा रखा है तो आप जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो एड ऑनलाइन फंड यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। ये कहता है कि अगर आपको बूट का फंड चाहिए तो आप बूट पे क्लिक करिए, अगर आपको MT5 का वॉलेट चाहिए तो आप MT5 पे क्लिक करिए। सपोज करते हैं आप बूट पे क्लिक करते हैं, ऐड फंड में जाते हैं। ऐड फंड में जाने के बाद ये आपसे कुछ प्रक्रिया होती है जो सबमिट करने की कहता है। देन आगे आपको एक बारकोड मिलता है जिसपे आप पेमेंट डिपॉजिट करके तुरंत की तुरंत आपके पास बूट का फंड या MT5 का फंड जो भी आपको डिपॉजिट आपको जिस फ्रेम में करना है आपको मिल जाता है। अगर आपने बूट का पेमेंट डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे आपका बूट का जो वॉलेट होगा वो आप एक्टिवेशन में जाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा बाय पैकेज में जाएंगे। बाय पैकेज में जाने के बाद बूट सब्सक्रिप्शन $100 यहाँ आप सबमिट करेंगे। देन अगर आपने गेटवे से पेमेंट दिया है तो विद इन अ सेकेंड यहाँ पे आपका जहाँ 00 लिखा है वो $100 का अमाउंट आपका शो करने लगेगा। आपको इसको सबमिट करना है, उसके बाद आपका ये बूट टॉपअप हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं फाइनेंस पे। फाइनेंस पे जाने के बाद हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि बूट टॉपअप होने के बाद सबसे पहले हमको अपना MT5 अकाउंट क्रिएट करना होता है। MT5 अकाउंट क्रिएट करने के लिए फाइनेंस पे जाके अकाउंट पे जाके हम ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट पे जाते हैं। ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे जाके हम बूट क्लिक करते हैं, लिवरेज सेलेक्ट करते हैं सर, और यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने एक मेल आईडी ली होगी तो एक मेल आईडी से आपकी एक ही आईडी होती है। यस, ये देखिए मेरा नेम ओम है, अकाउंट नंबर मेरा MT5 अकाउंट नंबर आ गया, ये मेरा नीचे इन्वेस्टर पासवर्ड है। आप MT5 डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लॉयल्टी लिक्विडिटी ब्रोकर को सिलेक्ट कीजिए और ये अकाउंट नंबर और ये पासवर्ड वहां लाइव कर दीजिए। आपका MT5 पे लाइव अकाउंट बन गया विद इन अ सेकेंड दोस्तों। MLM का पहला ऐसा प्लान है जो कि आपको लाइव MT5 अकाउंट विद इन अ सेकेंड ओपन करके देता है MLM की वेबसाइट से। तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अगर हमें MT5 पे फंड डिपॉजिट करना है तो वही अगेन प्रोसेस है। आप एड ऑनलाइन फंड में जाइए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए MT5, एड फंड में जाइए। एड फंड में जाने के बाद आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट फंड में जाना होगा, क्योंकि आपके पास तुरंत फंड आ जाएगा। डिपॉजिट फंड में यहाँ पे 00 लिखा है, वहां पे आपका फंड बैलेंस दिखाएगा। अगर आपकी MT5 में पहले से कोई अकाउंट चल रहा है या पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपका वो शो करेगा। ट्रांजैक्शन टाइप में आपको क्या करना है, वॉलेट टू MT5 क्लिक करना है, आपका अकाउंट नंबर नीचे शो होगा और यहाँ आपको एंटर अमाउंट डालना है, 250, 300 जो भी आपका होता है। और यहाँ पे आपको एक कमेंट में रिमार्क में कुछ भी लिख देना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो भी वॉलेट होगा आपके MT5 अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ऑटोमेटिक जो आपका बूट है वो आपके MT5 अकाउंट पे ट्रेड्स लेना शुरू कर देगा। अगर आपने किसी कारण से गेटवे से डिपॉजिट नहीं करा है और किसी अन्य तरीके से डिपॉजिट करा है तो आपको यहाँ से फंड रिक्वेस्ट लगानी है। उस फंड रिक्वेस्ट लगाने में यहाँ पे आपको अमाउंट सबमिट करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट पिन, आपने कार्ड से पेमेंट दिया है, USDT से दिया है या बैंक से दिया है, वो सेलेक्ट करना है। जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में पेमेंट किया है या USDT से पेमेंट दिया है तो यहाँ आपको ट्रांजेक्शन ID डालनी है। चूज फाइल पे आपको जो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा उस पेमेंट कंफर्मेशन का आपको वो डालना है और दिमाग यहाँ पे डाल देना है। 30 मिनट से लेके 2 आवर्स के बीच में
सिस्टम से आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट फंड में फंड आ जाता है। डिपॉजिट फंड में जाके वही काम करना है जो आप पेमेंट गेटवे से फंड आता है तब करते हैं। आपको उस फंड को MT5 पे ट्रांसफर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बोट कैसे टॉपअप होता है, MT5 कैसे एक्टिवेट होता है, अकाउंट कैसे बनता है, ये समझा दिया। इसके बाद आते हैं विड्रॉल पे। तो विड्रॉल के लिए अगर आपका बोट विड्रॉल है तो आप यहाँ पे विड्रॉल में जाते हैं और विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट का मतलब है आपका बोट का विड्रॉल। जे आप बैंक में चाहे बैंक में ले सकते हैं, USDT में चाहे USDT में ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जितना अमाउंट विड्रॉल चाहिए वो डालना पड़ेगा। अगर जब हम 1 तारीख से 15 तारीख के बाद या 16 तारीख से 30 तारीख के बाद MT5 फंड की जो क्लोजिंग होती है उसका आप फंड वॉलेट रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका MT5 की क्लोजिंग होगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे आपको टू विथड्रॉ अमाउंट डालना है, वही फिर ऑप्शन बैंक या USDT डालना है और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। तो आपका विद इन 24 आवर्स पेमेंट आपके अकाउंट में या आपके USDT में क्रेडिट हो जाता है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अपनी इमीडिएट अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू दोस्तों।